हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैंने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाई है। इसको हम इस तरह से डालेंगे। हमने दोनों इसकी पट्टियों को कंधों पे से पीछे ले जाना है और नैपी की तरह नीचे से घुमा के हमने इस तरह से पट्टियों को सेट करके आगे डोरी को बांध देना है। इसमें हमें नैपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम रात को भी डाल सकते हैं नाइट ड्रेस की तरह, और हम इसको दिन में भी डाल सकते हैं। यह बहुत ही प्यारी लगने वाली ड्रेस है। इसको बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक का पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई हमने 40 इंच रखी है। ये पीस मेरे पास कम था, इसलिए मैंने इसके में फैब्रिक का एक और टुकड़ा जोड़ लिया है। इसमें जब हम प्लेट्स डालते हैं तो अगर हमने कोई पीस इसके साथ जोड़ा है तो उसका इतना पता नहीं चलता है। इस तरह से हमने इसकी लंबाई 40 ले ली है और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा हमने नीचे बिछा लेना है। सीधी वाली साइड रखना है इसको। ये सीधी वाली साइड नीचे उल्टी है और ऊपर हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड रखने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। एक किनारे को दूसरे किनारे पे इस तरह से रखना है और हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। यह ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही प्यारी है। आप इसको अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। अब मैं सेफ्टी पिन की सहायता से इसको सीधा करूंगी। आप चाहें तो किसी भी पेन से, किसी चीज से सीधा कर सकते हैं। मैं सेफ्टी पिन से इसको सीधा कर रही हूँ। एक तरफ हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इस तरह से अंदर करके इसको आगे आगे डालते जाएंगे और हल्का सा ऊपर से हम कपड़े को खींचते जाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हमारा सीधा होता जाएगा। इस तरह से हम आगे सेफ्टी पिन को करते जाएंगे और पीछे से कपड़े को खींचते जाएंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे सारे को हम सीधा कर लेंगे। अब हमने इसको सीधा करने के बाद इसमें प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और पीछे से अंदाजे से अपने हिसाब से, अगर आपने बड़ी प्लेट डालनी है तो ज्यादा कपड़ा लें, अगर छोटी प्लेट डालनी है तो कम। इस तरह से हम रखते जाएंगे और हमने इधर से बाहर से ध्यान रखना है कि बराबर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम मशीन से करते हैं। मैं पहले इसको कपड़े को नीचे दबा लूंगी और उसके बाद इस तरह से नीचे से कपड़ा उठा के आगे कर लेना है। फिर थोड़ा सा कपड़ा उठाना है, प्लेट्स बनानी है और इसको दोबारा वहां पे रख के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते जाएंगे और प्लेट्स बनाते जाएंगे। अगर आप प्लेट्स नहीं ऐसे बना सकते तो आप, अगर अंदाजे से नहीं बना सकते तो आप निशान भी लगा सकते हैं और निशान लगा के भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट्स बराबर आनी चाहिए और ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हम धीरे धीरे प्लेट्स डालते जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। राधे राधे। इस तरह से हम सारी पट्टी पे प्लेट्स डाल देंगे। अब हमने
इसको नाप लेना है कि ये पट्टी कितनी है। ये हमारी 16.5 इंच के करीब है। ये 16 से 17 इंच तक हम रख सकते हैं। अब हम इस तरह से इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर से हम काट देंगे और हम इसकी एक एक प्लेट खोल देंगे। यह हमारे 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए है। आप ऐसे ही छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर छोटे कान्हा जी के बनाने हैं तो कम कपड़ा लेना पड़ेगा और बड़े कान्हा जी के बनाना है तो ज्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। अब हमने एक पट्टी ले लेनी है जिसकी लंबाई हम 1.5 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमने इसी फ्रील के बराबर ही लेनी है। अब हम नीचे पट्टी को रखेंगे और ऊपर फ्रील को रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और नीचे जो हमने पीस रखा है उसको हमने सीधा ही रखना है। सीधा रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे लास्ट तक और उसके बाद हमने इस पट्टी को इस तरह से रखना है। इस तरह से करके हमने पहले एक बार फोल्ड करना है और फिर दूसरी बार फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। अब हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली हैं फ्रील वाली। अब हमने इनका नीचे से ऊपर तक 5 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हमने एक पट्टी को दूसरी पट्टी पे रख के यहाँ जहां तक हमने 5 इंच तक निशान लगाया है वहां तक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने एक और पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई हमने 10.5 इंच के करीब रखी है। इस पट्टी की लंबाई हम 10 से 12 इंच तक रख सकते हैं और चौड़ाई इसकी 1.25 के करीब है। ये हम 1.5 से 2 इंच के करीब तक रख सकते हैं। अब हमने इसका सेंटर लेना है और सेंटर में इस फ्रिल वाली को हमने रख के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। दो सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। इसके बाद हमने इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है और फिर इस तरह से तीसरी बार फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस की डोरी बनेगी। आप चाहो तो इसमें रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसी के साथ की ही डोरी बनाई है। इस तरह से हम डोरी बना लेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है और यह डालनी भी बहुत आसान है और इसमें कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।